किसी का फ़ोन आ गया था बीच में तो लाइव रुक गया था। अभी हॉटस्पॉट कनेक्ट करके लाइव को चालू किया गया है, तो आप सभी से निवेदन है कि वापस से लाइव में जुड़ जाइए। एक बार आप 60-70 लोग जुड़े हुए थे, तो उतने सारे सभी लोग जुड़ जाए तो बात को वापस शुरू किया जाए कि क्या घटना थी। फिर आधे लोग ही जुड़े हैं अभी तक। राम राम शाह। इस घटना के जो चश्मदीद गवाह है, जो मेरे पर एफआईआर हुई है, इस घटना के करीबन 4 गवाह बने हैं। पूरी तरह से ने कह सकते कि झूठी गवाही लोगों की तरफ से दी गई है, 4 लोगों की तरफ से, कि दिनेश अकेले ने मारपीट की। अब सोचिए, मेरे पास सारे वीडियोस हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि मैं अकेला हूं, ना आसपास कोई है। रजिस्टर फाड़ने की बात कही गई है अंदर कि तुमने रजिस्टर फाड़ा है। दिनेश अंदर आया था और एक रजिस्टर फाड़ा, डॉक्टर के साथ गाली गलौज की। ऐसी ऐसी एफआईआर में झूठी बातें एकदम लिखी गई है। तो इस एफआईआर की वजह से मैं पूरी तरह से एक प्रेशर में था। काफ़ी टाइम से मैं अपनी खबरें जो है वापस शुरू नहीं कर पा रहा था। तो अभी सोचा कि ये हकीकत है जो आपको पता चले कि एफआईआर मेरे ऊपर एकदम हुई है, जो झूठी एफआईआर हुई है। और एफआईआर फर्स्ट एफआईआर, पहली एफआईआर मेरे ऊपर हुई है। ये पहली एफआईआर है जो पत्रकारिता की वजह से, लोगों की सच्चाई दिखाने की वजह से मेरे ऊपर हुई है। करीबन जैसे मैंने कहा कि 6 धाराएं मेरे ऊपर लगी है और 6-7 महीने हो गए हैं इस एफआईआर को दर्ज हुए। एकदम मैं प्रेशर में था कि अब क्या किया जाए, आगे फ्यूचर में क्या होगा। पर अब सोचा कि हकीकत जो है आपको दिखाई जाए। फ्यूचर जो होगा अभी जो चल रहा है, वर्तमान पे मैं फोकस करता हूं। और ये जो स्थिति है आप सभी के बीच शेयर करनी मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस सोशल मीडिया से ही मैंने शुरुआत की थी। सच्ची खबरों के अपने प्लेटफॉर्म से ही मैंने शुरुआत की थी। तो अब आप सभी को ये दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि ये एफआईआर जो है एकदम झूठी है। बार बार मैं अपना स्पष्टीकरण दे दे कर लोगों के बीच में थक चुका था कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, अब आपकी खबरें नहीं आती है, क्या आपने कुछ गलत किया है, क्या जो एफआईआर कुछ लोगों को पता थी क्या वो हुई है वो सही है। तो ये सारी हकीकत मैं आप सबको दिखाना चाहता था। ये सारे वीडियोस हैं जो कि थोड़ी ही देर बाद 7:30 पर आप सबके सामने आने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा इस झूठी एफआईआर को झूठी साबित करने के लिए। आप सभी का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये जो एफआईआर है, ये करने वाले चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं सलाखों के पीछे जाऊं, मैं अंदर बंद हो जाऊं, ये चाहते हैं। पर जिस टाइम मेरी गिरफ्तारी हुई उस टाइम मैं जमानत ले चुका था। ऐसा भाग्य मेरा नहीं था कि मैं कृष्ण जन्मभूमि के पास जा पाऊं।
जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहाँ जाने का मेरा टाइम नहीं था लगता है मेरे को, पर जब भी टाइम होगा तो देखा जाएगा। अहो भाग्य ही होते हैं जो कृष्ण जन्मभूमि को देखकर आते हैं। पर तब तक जो ये हो रहा था मामला, मैंने सोचा कि मारवाड़ी में जैसे कहते हैं कि गाँव रिचड़ी गाँव में जुड़िया करे, तो मैंने भी यही सोचा कि यहीं के रहने वाले लोग हैं, अपने शिव क्षेत्र के ही है और डॉक्टर हैं। पर जब मेरे को हकीकत पता चली कि ऐसी ऐसी घटनाएं कई बार होती है, तो मैंने सोचा कि अब पानी जो है सिर से ऊपर जा चुका है, ये जो नाक है यहाँ से ऊपर जा चुका है। अब हकीकत आप सबके सामने, और ये जो हकीकत है लानी बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो आ रहा है, आप सभी से निवेदन है कि इस लाइव को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट की इस दिनेश को बहुत ही ज़रूरत है। जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक मैं कुछ नहीं हूँ। आपका सपोर्ट ही था जो सच्ची खबरों पे 1 लाख लोग जुड़े, 1 लाख लोगों की फैमिली हुई, फॉलोअर जो है 1 लाख तक पहुँचे और लाखों लोग दिनेश को देखते हैं। तो ये आप सभी लोगों का ही सपोर्ट था। इस सपोर्ट की वजह से ही दिनेश पाल सिंह ने कहा है कि सच को उजागर करो, दिनेश जी आपके साथ है। बहुत ही एसटी के लोग झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश पाल सिंह जी। आपने भी बहुत बार कहा कि आप कहाँ गायब हो, आप दिखते नहीं हो खबरों पे। रविंदर सिंह भाटी साहब को बताओ भाई साहब, जरूर सबसे बात करेंगे। हम अंदर जाने वाले थे, पर जैसे मैंने आपको कहा कि लगता है कि हमारा जो है वक्त उस समय नहीं था कि हम कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर सके। तो हमारी गिरफ्तारी हुई, पर हमने उसी समय गिरफ्तारी के टाइम ही कुछ ही घंटों के अंदर अग्रिम जमानत ले ली और जमानत से ही हम अभी बाहर हैं। तो सबसे बात करेंगे ये जो झूठा मुकदमा हुआ है, एमएलए हमारा बनाया गया है भाई साहब, सच्चा एमएलए। जरूर हम सबसे बात करेंगे। आप सभी का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस समय। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए। खबरों के माध्यम से ही सबको पता चलता है हकीकत का, तो ये भी एक खबर ही है। आप इस खबर को शेयर कीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसे भ्रष्टाचार के कई और जो मामले हैं उनको उजागर करने की हिम्मत मेरे में आएगी, और ये आप हिम्मत देने वाले आप ही लोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। कुछ ही समय बाद वीडियोस आ रहे हैं, वीडियोस को आप इतना शेयर कीजिए कि चर्चे हो जाए। स्वरूप सिंह जी, आप लाइव है वो पूरा देखिए, और थोड़ी ही देर बाद पूरी खबरें जो है आने वाली है। आप सभी से मुझे आशा है, आशा ही नहीं उम्मीद भी है कि आप सभी लोग पहले भी जैसे इस दिनेश का साथ दिया है उसी तरह अभी भी साथ देंगे और इस झूठे मुकदमे को झूठा साबित करने में आगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी होगा उसके लिए मैं आपको समय समय पर लाइव वीडियो के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज देता रहूंगा। दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि एक हाकल करया मैं पुगसौपा। दिनेश जी, आप लोगों के सपोर्ट ही, आप जैसे लोगों का ही सपोर्ट मेरे पास जब तक है, जब तक लड़ने की ताकत मेरे पास है। इस एक झूठी एफआईआर से मैं डरने वाला नहीं हूं। ऐसे ही अभी मेरी उम्र जो है 23 साल है, अभी मुझे पूरी उम्र निकालनी है। और अगर मैं झूठा हूं, अगर मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे सजा हो मैं चाहता हूं। अगर मैंने कुछ गलत किया है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये जो गलत है सामने वाला, उसे सजा दिला कर रहूंगा, ये मैं कहता हूं। अगर ये सामने वाला गलत है तो उसे सजा दिलाकर मैं रहूंगा। अब मैं डरने वाला नहीं हूं। काफी टाइम देख लिया फैमिली वालों का, उन्होंने कहा कि मत आप वीडियो वगैरह डालो उस डॉक्टर के, पर अब टाइम आ चुका है। देवका के इस सूर्य मंदिर से मैं ये सारे वीडियोस रिलीज करने वाला हूं। वीडियोस अभी थोड़ी ही देर बाद दिनेश जी आने वाले। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस आपके छोटे भाई समझो, आपका बड़ा भाई समझो, दिनेश का सपोर्ट बहुत
था आप लोगों को, और अब इस दिनेश को सपोर्ट चाहिए। आपने जहां भी बुलाया आया था, खबर दिखाने की पूरी कोशिश की थी, कई लोगों की तरफ से दबाव भी डाले गए थे, फिर भी थोड़ी क्लिपें हमने दिखाई अपनी हिम्मत करके। अब आपका सपोर्ट चाहिए, हाथ जोड़ के सपोर्ट मांग रहा हूं, आगे भी आने वाले टाइम में सपोर्ट मांगूंगा, ये कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। शेयर कीजिएगा, एक शेयर ही आपका मेरे लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए।